आप में से बहुत लोग डरते हैं हमारे पास आकर या किसी भी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर थायराइड नोड्यूल या थायराइड की ग्रंथि की गांठ का मिनिमली इन्वेजिव इलाज कराने के लिए, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन, जिस टेक्निक में हम एक सुई से ये गांठ को पूरी तरह जला सकते हैं और बिना किसी सर्जरी के कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हैं ताकि वो श्रिंक होकर डिसअपियर हो जाए। लेकिन और ये जायज़ है क्योंकि ये रिलेटिवली नया टेक्नोलॉजी है। हर सर्जन, हर एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, हर फिजिशियन इसके बारे में डिस्करेज कर रहा है। ऑफ कोर्स आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस या नए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं जिन्हें समझ में आए इसका इंपॉर्टेंस, जैसे डॉक्टर अमय जोशी जो मेरे कलीग हैं, जिन्होंने इसका सक्सेस देखने के बाद इसको पूरी तरह अपनाया है और बहुत सारे पेशेंट्स को ये रिकमेंड किया है। मैं कुछ सर्जन्स को जानता हूँ जिन्होंने खुद ये टेक्निक पेशेंट्स को प्रॉमिस की है या भेजा है, उन्हें रेफ़र किया है। बट अभी भी बहुत सारा फियर है इनके बारे में, एंड स्पेशली इंडिया में। ऑफकोर्स टर्की, कोरिया, चाइना में, अभी यूएसए में ये धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनता जा रहा है। यूरोप में कई जगहों पे डॉक्टर जियोवानी मारी, जो टॉप 10 साइंटिस्ट में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप 10 साइंटिस्ट आए वर्ल्ड में, एंड सो ऑन, बहुत जगह पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनता जा रहा है, इटली में, कई जगहों पे। लेकिन इंडिया में अभी भी इतना फियर है, इतना सारा मैं कहूँगा मिस इन्फॉर्मेशन है, जिस वजह से लोग बहुत डर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन से कि नीडल बेस्ड करा रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा, और चलो फेल हो जाए कोई बात नहीं, बाद में सर्जरी करा लेंगे, पर सर्जरी हो पाएगी क्या इसके बाद, एंड फाइनली कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं नर्व डैमेज हो जाएगी, वॉइस चेंज हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। 600 से 700 एब्लेशन केसेस करने के बाद हम इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स बन चुके हैं माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के, जिसमें हमने गॉइटर्स को एक नीडल से ट्रीट किया है। 70 से ज़्यादा एम्बोलाइजेशन करने के बाद थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर गॉइटर रिडक्शन TAEGR के भी हम हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर बन चुके हैं, और आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 10 सेंटर्स में से एक जो थायराइड एम्बोलाइजेशंस कर रहे हैं एक साल में। आई डोंट थिंक बहुत सेंटर्स इतना बड़ा नंबर बोस्ट कर सकते हैं। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, क्या है वो कॉम्प्लिकेशन रेट लिटरेचर में, यानी कि किताबों में या आर्टिकल्स में, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। पहली बात करते हैं, पहला रिस्क वॉइस चेंज। क्या एब्लेशन में वॉइस चेंज होने का रिस्क है या एम्बोलाइजेशन में भी? आज तक जो मैंने 670 से ज़्यादा केसेस की बात की दोनों टेक्निक्स मिलाकर, एक पेशेंट का मुझे याद है जिसका वॉइस चेंज हुआ था, जिनका मैं पैराथायरॉयड एडिनोमा एब्लेशन कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति थे, उनका ENT से पैराथायरॉयड की गाढ़ ट्यूमर का इलाज संभव नहीं था, तो हमने वो एब्लेशन किया। उनका वॉइस चेंज हुआ था जो 2.5 महीने में पूरी तरह रिकवर हो गया। ऑफकोर्स उनका पैराथायरॉयड एडिनोमा पूरी तरह ट्रीट हो गया, जो कैल्शियम, पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहा था बोन्स की, जो सर्जरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि फिट नहीं थे इतने ज़्यादा पैराथॉर्मोन लेवल की वजह से, वो क्योर हो गए। एक केस थायराइड का मुझे याद है जो गुजरात से आए थे, मैं आज तक सूरत कहते आया हूँ पर रिसेंटली वो फॉलोअप पे आए, वो गुजरात से आए थे, और उनका भी वॉइस चेंज हुआ था, पर उनका आई थिंक 6 हफ्ते में कम्प्लीटली रिकवर हो गया, मैक्सिमम 8 हफ्तों में, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि उनकी नर्व हमेशा के लिए डैमेज हो गई और अपोजिट वोकल कॉर्ड, दूसरी वोकल कॉर्ड ने कंपेंसेट किया। मैंने जब उनको सोनोग्राफी पे देखा, उनकी दोनों कॉर्ड्स अच्छे से चल रही हैं, तो वो ट्रांजिएंट डैमेज था जो पूरी तरह रिकवर हो गया। इसके अलावा 4 पेशेंट्स का अगर इंट्रॉप यानी कि सर्जरी के टाइम थोड़ा सा वॉइस चेंज हुआ भी तो कुछ ही मिनटों में रिवर्स हो गया, क्योंकि वो सिर्फ हीट पहुंचने की वजह से नहीं होता है, सलाइन या माइनर ब्लीड से भी नर्व स्ट्रेच हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वॉइस चेंज होता है जो पूरी तरह रिकवर हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हमारी सुन करने की दवा नर्व के अराउंड चले जाए तो वो नर्व को सुन कर देती है, जिस वजह से वॉइस चेंज होता है जो रिकवर हो जाता है। ये 4 टेम्पररी 15 मिनट से भी कम के वॉइस चेंज और 2 लॉन्ग टर्म वॉइस चेंज 6 से 8 हफ्ते जो पूरी तरह रिकवर हो गए। इसके अलावा आज तक मैं एक केस नहीं जानता हूँ मेरे सारे पेशेंट्स में जिसका वॉइस चेंज हुआ हो। इसके बाद अगर हम हॉर्नर सिंड्रोम की बात करें, यानी कि एक और नर्व डैमेज की वजह से आँखों में दिक्कत आना, एक साइड की आईलिड बंद हो जाना, पसीना आना उस साइड और प्यूपिल चेंजेस होना, ये आज तक मेरे किसी केस को नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत स्वेलिंग, हल्का सा फीवर, ये सारी चीज़ें हुई है जो रिकवर हुई है। थोड़ा सा हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि वीकनेस आना क्योंकि T3 T4 बढ़ गया, TSH कम हुआ है, ये काफ़ी कॉमन है, स्पेशली एम्बोलाइजेशन में 90% केसेस में, एब्लेशन में शायद 10% से भी कम केसेस में। ये माइनर चेंजेस के अलावा मैंने कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा है। बहुत कम केसेस में कुछ हल्का सा ब्रूजिंग या स्वेलिंग देखा है गर्दन में ऑपरेशन के बाद, जो अपने आप सेटल हो गया एंटीबायोटिक्स या एंटी स्वेलिंग एजेंट से। लिटरेचर की बात करूँ तो कुछ केसेस में थायराइड नोड्यूल रप्चर डॉक्यूमेंटेड है कि जो गांठ हम जलाते हैं वो हल्की सी उसका जो पदार्थ है वो बाहर लीक हो सकते हैं कैप्सूल के, और बहुत कम केसेस में, 1000 में एक केस में कट देके वो निकालना पड़ सकता है, माइनर कट, सर्जरी जितना बड़ा कट नहीं।
लास्टली एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखी गई है वो है रेफर्ड पेन। पेशेंट्स को कान के पीछे, कान में, जॉ में, यहाँ पे पेन होता है क्योंकि जलाते समय शायद नर्व्स आसपास होती है जो यहाँ जाती है, सेंसरी नर्व्स जो शायद जल जाती होगी या स्ट्रेच हो जाती होगी। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के अलावा आज तक मैंने किसी केस में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा। कोई भी सिंगल पेशेंट भी हमारा 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट नहीं रहा है। मोस्ट पेशेंट 6 से 8 घंटे में चले जाते हैं, मेडिक्लेम पेशेंट 24 घंटे में चले जाते हैं। कोई भी पेशेंट को आईसीयू स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ी है आज तक। ट्रांजिएंटली किसी को स्वेलिंग है और टेम्पररी रख लिया 2-3 घंटे के लिए, वो बात अलग है, पर लॉन्ग टर्म आईसीयू स्टे कोई भी पेशेंट को आज तक सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर कोई केस फेल भी हुआ है तो हमने सेकेंड सेशन में कॉम्बिनेशन टेक्निक यूज़ करके उसे ट्रीट किया है। आज तक 2 पेशेंट्स मैं जानता हूँ जिन्हें 3 सेशंस की ज़रूरत पड़ी। तीसरे सेशन में हमने एम्बोलाइजेशन, एब्लेशन दोनों कर दिया। बड़ी गांठें थी, ब्लीड हुई थी करते समय वगैरह वगैरह। कुछ केसेस में मैं मानता हूँ शायद फेलियर होगा जिसमें सर्जरी करानी पड़े। अभी तक मेरे फॉलोअप में बहुत पेशेंट्स को सर्जरी नहीं करानी पड़ी, पर अगर किसी में होगी भी, क्योंकि नेचुरल हीट रेजिस्टेंट है या एम्बोलाइजेशन रेजिस्टेंट है, तो सर्जरी इजी हो जाती है बिकॉज गार्ड जल चुकी है या उसका फ़्लो बंद कर दिया है, श्रिंक हो गई है, तो सर्जरी काफ़ी इजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एब्लेशन किया या एम्बोलाइजेशन किया तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए दोस्तों जो भी मन में एप्रीहेंशन है ना, आई होप ये वीडियो देख के वो दूर हो जाए। आप खुद पबमेड, गूगल स्कॉलर ऐसे साइट्स पे जाके सर्च कर सकते हो कि वर्ल्ड का डेटा क्या है। मेरी बात छोड़िए, वर्ल्ड में अगर हर जगह 100 केस, 200 केस, 400 केस हुए तो उनमें कितना कॉम्प्लिकेशंस हुए, और आपको बहुत फेथ आएगा कि सर्जरी से ये कॉम्प्लिकेशन रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। लास्ट में हमारा रिसेंटली वर्कशॉप हुआ था जिसमें मेरे मित्र आए, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मुझसे थायराइड एब्लेशन के बारे में कुछ रिफाइनमेंट सीखने के लिए। उन्होंने शेयर किया कैसे उनके खुद के भाई जो एक पीडियाट्रिशियन है नॉर्थ इंडिया में, उनका थायराइड सर्जरी हुआ था 3 साल पहले, क्योंकि तब ये टेक्निक उनको इतना पता नहीं था, और उनका वॉइस चेंज हुआ। पहले तो 6 महीने के लिए उन्हें घर बैठना पड़ा करियर छोड़कर, एज ए डॉक्टर बिना वॉइस के कैसे ट्रीट करे पेशेंट्स, और उनको 2 बार री एक्सप्लोर करना पड़ा क्योंकि अंदर ब्लीड हो गया था दोनों बार, और तब जाके वो थोड़ा सर्वाइव कर पाए, यानी कि डेथ जैसा रिस्क हो गया था सामने। तो पॉइंट ये है कि जो दूसरा ऑप्शन है ना सर्जरी, जो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं क्यों ये नई टेक्निक ट्राई कर रहे हो, सर्जरी करा लो, सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन रिस्क है। हाँ, अच्छे हाथों में वो रिस्क कम है, लेकिन 2% चाहे वॉइस चेंज, ब्लीडिंग या डेथ का रिस्क हो तो उतना भी क्यों उठाना है। हमारी वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन देख लीजिए कैसे लोगों ने शेयर किया है कि उन्हें उनके कुछ रिलेटिव्स को उन्होंने खो दिया है ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो जेन्युइन रिस्क है जो आज तक कोई मुझे नहीं, मेरे पूरे नॉलेज और डेटा सर्च में मुझे एक पेशेंट नहीं मिला है जिसका एब्लेशन के बाद डेथ हो गई। तो इसलिए बहुत सेफ़ है, एटलीस्ट डेथ जैसा रिस्क नहीं है। तो इसलिए अगेन ये तो हुई बात कॉम्प्लिकेशंस की। एंड स्क्रीन्स पे बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगा कि ये टेक्निक की कैसे जाती है, इसका एनिमेशन वीडियो, रियल टेस्टिमोनियल वीडियोस जिन पेशेंट पे हमने ये किया है, एम्बोलाइजेशन टेक्निक का लाइव डेमो, एंड ऐसे कई सारे वीडियोस, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। चैनल ऑफ कोर्स बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जब मैं और वीडियोस डालूँ इस पर तो आप मिस ना करें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।